वेलकम टू आवर चैनल। तो बच्चे आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यस बच्चे, हमने केमिस्ट्री पोर्शन क्लास 9 का फिनिश कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका बायोलॉजी पार्ट। बच्चे अगर आपने कोई भी वीडियो मिस करी है तो आप पहले जाकर उसको कंप्लीट कीजिए। हमने फर्स्ट 4 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से अलोंग विद द नोट्स अच्छे से सारी वीडियोस में कवर करवा रखे हैं। अगर आप उनको अच्छे से देखोगे, पूरी कंप्लीट वीडियोस को साथ साथ नोट्स बनाकर चलोगे तो आई एम वेरी श्योर आपका सारा सिलेबस बहुत इजी एंड बहुत बढ़िया तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बच्चे नेम से ही हमें पता चल रहा है हम किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड यस, बायोलॉजी में हम मेजरली क्या करते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पढ़ने वाले हैं जो फंडामेंटल या फिर जो बेसिक यूनिट है जिंदा रहने के लिए, उसके बारे में। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक नया नेम बताऊंगी, दैट इज सेल। यस बच्चे, सेल देखो, जैसे हमने पहले केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ या गैस हुआ, उसकी जो बेसिक यूनिट है या जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी फॉर्म ऑफ मैटर की, उसे मैंने बोला था एटम। ऐसी अगर मैं बात करूं ह्यूमन बींग्स की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, अगर उनकी बात करूं तो उनकी बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल। यस बच्चे, जितने भी लिविंग बींग्स है, चाहे मैं, आप, जितने भी लिविंग बींग्स, आप अपने आसपास एनिमल्स देखते हो, प्लांट्स देखते हो, ये सब लिविंग बींग्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इन सब की बेसिक यूनिट क्या है, सेल। ठीक है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चे ये सेल की डेफिनेशन है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसको मैं मतलब समझाती हूँ। सेल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल। बच्चे देखिए, अब सपोज कीजिए मैंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है। बिल्डिंग बनाने की शुरुआत मैं कैसे करूंगी, एक ब्रिक से। मैं एक ब्रिक लगाऊंगी, ब्रिक को जोड़ती जाऊंगी, मैं एक वॉल बना लूंगी। उसके बाद क्या होगा, वॉल के बाद मैं एक रूम बना लूंगी, रूम के बाद मैं एक फ्लोर बनाऊंगी, फ्लोर के बाद क्या होगा, मैं पूरी एक बिल्डिंग खड़ी कर सकती हूँ। बट मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, मैंने स्टार्टिंग की थी ब्रिक लगाने से। तो ब्रिक को मैं क्या बोल सकती हूँ, स्ट्रक्चरल यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी बिल्डिंग। ऐसे ही अगर ह्यूमन बींग्स की या एनिमल्स की या प्लांट्स की बात करें तो उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, उनकी शुरुआत होती है बच्चे एक सेल से। एक सेल से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। और फंक्शनल यूनिट मतलब बच्चे जितने भी फंक्शंस होते हैं लिविंग बींग्स की, वो कौन परफॉर्म करते हैं, वो उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट सेल्स परफॉर्म करते हैं। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द सेल, कि आखिरकार ये सेल किसने वर्ड दिया, सेल को किसने सबसे पहले देखा। तो यहाँ पर बताया गया है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। बच्चे ये नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार पेपर में आ जाता है हु डिस्कवर्ड द सेल, तो क्वेश्चन आंसर होता है रॉबर्ट हुक। बट यहाँ पे बच्चे बात करें रॉबर्ट हुक की, तो ही डिस्कवर्ड द डेड सेल। अब देखो, कोई भी लिविंग बीइंग है बच्चे, उसमें दो टाइप के सेल हो सकते हैं, एक होते हैं जो डेड, एक होते हैं जो लिविंग सेल, जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। डेड सेल्स क्या होते हैं, जो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, पहले फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था, वो क्या कर रहा था, वो फॉरेस्ट में से जा रहा था, तो उसने देखा कि जो बार्क ऑफ द ट्री है उसको लेके आया और उसने एक माइक्रोस्कोप बना रखा था, उसके अंदर ऑब्जर्व किया, तो उसको एक हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है बच्चे, हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर मींस जो आपने देखा वो मधुमक्खी का छत था, उसके जैसा स्ट्रक्चर दिखा। तो उसने देखा कि ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है, यू कैन सी हियर, ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है। उसने उसको नाम दिया सेल। तो रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द डेड सेल। बच्चे जो बार्क ऑफ द ट्री है वो एक डेड सेल है। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर किया इन व्हिच ईयर, इन 1665। और कैसे डिस्कवर किया, विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। बच्चे प्रिमिटिव वर्ड यूज होता है जब पहले जमाने की बात की जाए या फिर लेस एडवांस की बात की जाए, तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था फर्स्ट सेल। तो अगर क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर द फर्स्ट डेड सेल, तो रॉबर्ट हुक। अगर पूछा जाए हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल, तो भी रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर बात की जाए हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, तो बच्चे एक और साइंटिस्ट हैं, दैट इज ल्यूवेनहुइक।
डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल इन द ईयर 1674। इनकी बात करूं तो ल्यू हीक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप। यस, उन्होंने थोड़ा सा पॉन्ड वाटर लिया, बच्चे उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्होंने देखा एक जो ऑर्गेनिज्म है वो ऐसे से मूव कर रहा है, मीन्स उन्होंने एक लिविंग सेल देखा। और बच्चे वो ऑर्गेनिज्म कौन सा था, वो पैरामीशियम था। आप पैरामीशियम की पिक्चर ऑनलाइन गूगल पर देख सकते हैं बच्चे, वो कुछ ऐसी सी होती है, ठीक है, जैसे वो फुट नहीं होता वैसी उसकी पिक्चर होती है, ठीक है, ऐसा सा होता है। उसकी बॉडी पर सीलिया होते हैं, दैट इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, और वो ऐसे मूव कर रहा होता है, ठीक है। उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया इन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। कहाँ पे ऑब्जर्व किया, इन पॉन्ड वाटर। ये बच्चे अगर आपको क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट डेड सेल, तो आप लिखोगे नेम रॉबर्ट हुक का, या फिर क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल, आप लिखोगे रॉबर्ट हुक का नेम। लेकिन बच्चे अगर क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, देन नेम आएगा ल्यू हीक का, ठीक है। एंटन ल्यू हीक इज इट्स फुल नेम, उनका फुल नेम क्या है, एंटन ल्यू हीक। तो बच्चे उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। इसके बाद बच्चे नाम आता है रॉबर्ट ब्राउन का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार, हु डिस्कवर द न्यूक्लियस इन सेल। बच्चे न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब न्यूक्लियस क्या था, जैसे बच्चे हमने पढ़ा था ना एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ऐसे ही लिविंग बीइंग के जो सेल होता है उसके सेंटर में भी एक सेंट्रल स्फेरिकल बॉडी होती है विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। हम जब सेल के पार्ट्स करेंगे तब हम इसको डिटेल में करेंगे, बट अभी आप समझ लीजिए कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने इन द ईयर 1831। यस बच्चे, सेल के डिस्कवरी के बहुत सालों बाद डिस्कवर हुआ न्यूक्लियस। उसके बाद बच्चे एक और साइंटिस्ट का नेम आता है, दैट इज पुरकिंजी। ही कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल। बच्चे प्रोटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस की ये बाहर वाला पार्ट, और न्यूक्लियस के जो बाहर वाला पार्ट है और जो सेल की बाउंड्री है उसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दी थी, पुरकिंजी ने। तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, सेल की जो डेफिनेशन है, साथ साथ सेल की डिस्कवरी किसने की, डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, और प्रोटोप्लाज्म किसने टर्म बताई। तो बच्चे आप इसको नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि सेल क्या होता है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इस बात का मीनिंग कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं हमारे अराउंड, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, वो सब किससे बने हैं, वो सब सेल से बने हैं। सेल बच्चे माइक्रोस्कोपिक होता है, आप अपनी बॉडी में सेल वैसे नहीं देख सकते सेल का स्ट्रक्चर, बट इट कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। जो फर्स्ट डेड सेल था वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। उसके बाद ल्यूवेन हुइक आए जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया। बच्चे अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में, कि सेल थ्योरी दी गई थी, किन्होंने दी, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल थ्योरी। बच्चे सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार एग्जाम में आ जाती है, व्हाट इज सेल थ्योरी, हु गेव सेल थ्योरी। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सेल थ्योरी, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय टू बायोलॉजिस्ट शेल्डेन एंड श्वान। बच्चे यहाँ पर बोला गया है कि जो सेल थ्योरी है वो किसने दी थी, दो बायोलॉजिस्ट ने। बायोलॉजिस्ट बच्चे वो होते हैं जो बॉटनी में काम करते हैं या फिर जो बायो से रिलेटेड काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं बायोलॉजिस्ट। यहाँ पे दो बायोलॉजिस्ट के नाम दिए गए हैं, शेल्डेन एंड श्वान। इन्होंने इन द ईयर 1838 एंड इन द ईयर 1839 क्या दिया, सेल थ्योरी दी। अब सेल थ्योरी में क्या कहा इन्होंने, इट स्टेट्स दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यस बच्चे, जो हमने बोला सेल की डेफिनेशन की सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो ये किसने कहा था, ये सब सेल थ्योरी में कहा गया था, और किसने कहा था, शेल्डेन एंड श्वान ने। तो बच्चे अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी सेज दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, और सेल्स की क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बच्चे बात करूं सेल थ्योरी की, तो सेल थ्योरी को फर्दर एक्सटेंड किया गया बाय विर्चो। विर्चो इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, जिन्होंने क्या कहा कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब बच्चे इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि पहले एक सेल बनता है, उससे फर्दर और सेल्स बनते हैं, कि जितने भी नए सेल्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, वो पुराने सेल से ही बन रहे हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे एक सेल है,
वो क्या कर रहा है, वो फर्दर और सेल्स को बर्थ दे रहा है या फिर और सेल्स को ग्रो कर रहा है। ठीक है, मीन्स कि ऑल द सेल्स, जितने भी सेल्स बने हैं वो कैसे बन रहे हैं, पुराने सेल से बन रहे हैं। तो बच्चे ये था हमारा सेल थ्योरी के बारे में। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स कैसे हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यस बच्चे, कि किसी की बॉडी में कितने सेल्स हैं उस बेसिस पे हमें दो टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पता चलते हैं। वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड अदर इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बच्चे नाम से ही पता चल रहा है, यूनि मीन्स वन, ठीक है, एंड मल्टी मीन्स मेनी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी क्या होती है, सिर्फ सिंगल सेल से बनी होती है। यस बच्चे, उनकी क्या होगी, पूरी बॉडी किससे बनी होगी, एक सिंगल सेल से। यस, उनमें क्या होता है कि जो सिंगल सेल होता है वही सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे अब हमारी बॉडी में कौन से फंक्शंस होते हैं, रेस्पिरेशन का फंक्शन है, डाइजेशन का फंक्शन है। हमारी बॉडी में बच्चे जो फंक्शंस हैं वो सब डिफरेंट सेल्स परफॉर्म करते हैं। कि जो रेस्पिरेशन, जो सांस लेने का फंक्शन है वो कोई और सेल परफॉर्म कर रहे हैं, जो डाइजेस्ट करने का फंक्शन है वो कोई और सेल कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन है वो कोई और सेल परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो इनमें क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो चलिए उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। These are single cell organisms in which a single cell performs all the basic function। यहाँ पे क्या हो रहा है, उनकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी होगी और वो सिंगल सेल ही क्या करेगा, सारे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करेगा। बच्चे इसकी एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। ये तीनों के तीनों ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब जिनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं। बच्चे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में मोस्टली सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही आते हैं। कोई भी आप जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बड़ा ऑर्गेनिज्म, उसको आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं लिख सकते, क्योंकि बड़े ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन अगर बात करूं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम या फिर बैक्टीरिया, बच्चे अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, अमीबा का जो सेल होता है उसमें कोई फिक्स शेप नहीं होती, वो एक ही सेल होता है। ठीक है, अमीबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें जो सिंगल सेल है वही सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। यही सेल बच्चे रेस्पिरेशन कर रहा है, मतलब गैसेस एक्सचेंज कर रहा है। साथ ही साथ यही जो सिंगल सेल है ये डाइजेशन करेगा फूड की, और यही सिंगल सेल फूड जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको बाहर निकालेगा। तो आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अच्छे से समझ आ गए होंगे बच्चे। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नाम से पता चल रहा है मल्टी मीन्स मेनी, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट हो उनमें क्या होता है, उनको क्या बोलते हैं, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। दीज ऑर्गेनिजम्स हैव मल्टीपल सेल्स, ठीक है, ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी एंड ऑल्सो फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स। अब बच्चे इस लाइन का क्या मतलब है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं। ठीक है, जैसे एक सेल्स का ग्रुप हो गया, उसने कोई फंक्शन परफॉर्म किया, स्पेशल फंक्शन, कोई और ग्रुप ऑफ सेल्स हुआ, उसने कोई और फंक्शन परफॉर्म कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर हो रही है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब आप समझिए, जैसे पूरा स्कूल होता है बच्चे, स्कूल में क्या है, आपका एक एडमिन ब्लॉक होता है, आपका एक टीचिंग विंग होता है, आपका एक स्टाफ, वो जो सा हेल्पिंग स्टाफ होता है, सबको अलग अलग काम दिया जाता है। टीचर्स पढ़ाते हैं, हेल्पिंग स्टाफ बच्चे आपकी क्लीनिंग वाले होते हैं, या फिर आपके जो भी स्वीपर्स वगैरह वो हेल्पिंग स्टाफ में आ गए। ठीक है, एडमिन ब्लॉक वाले कौन से हो गए, जो आपकी फीस कलेक्ट कर रहे हैं या जो मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे स्कूल में क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है कि जो पर्सन जिस चीज में अच्छा है उसको वो वाला डिपार्टमेंट दिया गया। ऐसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो यहाँ पर भी डिवीजन ऑफ लेबर है कि जो सेल जिस फंक्शन में अच्छा है उसको वही फंक्शन दिया गया है। ठीक है, अब अच्छे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले सेल होता है, सेल बनाएंगे ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स मींस टिश्यूज, सेल से क्या बनता है, टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज इकट्ठे मिलके बच्चे हमारी बॉडी में बनाते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन से बच्चे बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारी बनती है बॉडी या फिर बॉडी पार्ट्स, पूरी बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो बच्चे ये
इसी सीक्वेंस में चलता है। देखो सबसे पहले बेसिक यूनिट दैट इज सेल। सेल क्या हुआ, ग्रुप ऑफ सेल्स बने, बहुत सारे सेल एक साथ बने, उन्होंने कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया तो उसको हमने बोल दिया टिश्यू। टिश्यू बच्चे मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, जैसे किडनीज वगैरह बना रही है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हार्ट है और जो ब्लड वेसल्स है वो सर्कुलेटरी सिस्टम बना रही है। तो ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम ने हमारी बॉडी बनाई। तो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस या फिर फंगी। बच्चे ये सब क्या है, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बींग्स की बात करूं या प्लांट्स की बात करूं या एनिमल्स की बात करूं तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिलेगा। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स कि जितने भी सेल्स हैं बॉडी में वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करें। जो सेल जिस चीज में अच्छा है उसको फंक्शन दिया गया है, ठीक है। अब द शेप एंड द साइज ऑफ द सेल आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। अब बच्चे जो शेप या फिर जो साइज ऑफ द सेल है वो भी डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म। अब देखो जो नर्व सेल है या जो किडनी सेल्स है या जो हार्ट सेल्स है, अब सबका फंक्शन तो अलग अलग है, कंप्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से। तो इसी वजह से उनकी जो शेप है या जो उनका साइज है वो किसके अकॉर्डिंग है कि कौन सा वो फंक्शन करने वाले हैं। अब बच्चे यहाँ कहा गया है देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, आपको इसका मतलब भी क्लियर हो चुका है। तो बच्चे यहाँ पर मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स। आपको ये नोट कर लेना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में आता है व्हाट आर यूनिसेल ऑर्गेनिज्म या फिर व्हाट आर मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, या फिर पूछा जाता है हाउ डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स इन मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स। तो आप इसमें लिख सकते हो कि जो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें जो डिफरेंट सेल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। लेकिन यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो सिंगल सेल ही सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो बच्चे यहाँ पर हमारे चैप्टर सेल की इंट्रोडक्शन फिनिश होती है। मैंने आपको बताया व्हाट इज सेल, किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ नेम ऑफ द साइंटिस्ट पढ़े एंड कुछ डेट्स लर्न करनी होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एंड उसके बाद बताया मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स हाउ वी कैन कैटेगराइज ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 कैटेगरीज। तो बच्चे ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेंशन कर दीजिए, हम एज सून एज पॉसिबल उसको रिप्लाई करेंगे। साथ ही साथ बच्चे जैसे ही आप ये चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो या लर्न कर रहे हो, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए सो दैट आपका जो पूरा चैप्टर है वो अच्छे से कवर हो जाए। हम ऐसे ही डिफरेंट पार्ट्स में इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो बच्चे अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए सो दैट जैसे भी हम कोई वीडियो डालते हैं आपको उसी टाइम नोटिफिकेशन आ जाए। तो बच्चे थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।